नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। गुरु के घर की राशि है और हम बात करेंगे 12 भाव में शनि आपको क्या फल देने वाले हैं। दोस्तों, गुरु की चर्चा हो गई है 12 भावों की। अभी यहाँ शनि क्या फल देते हैं। जब 12 हाउस में शनि जिनके जिनके कहाँ कहाँ बैठे, उसके हिसाब से उसका फल आपको क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है, इसके ऊपर यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है धनु राशि, धनु लग्न को, ये दोनों को ये वीडियो लागू पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस में जब शनि यहाँ बैठा हुआ है, अगर आपकी धनु राशि है तो चंद्र और शनि एक प्रकार का यहाँ विष दोष बन जाता है। दोस्तों, शास्त्र के अंदर चंद्र और शनि विष दोष का बहुत बड़ा एक दोष माना गया है। क्यों माना गया है? चंद्र के अंदर इतनी 16 कलाएं हैं और जब शनि जैसा पाप ग्रह उसके साथ कंजक्शन करता है, युति बना लेता है, तो जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रकार का अंधेरा छा जाता है। व्यक्ति के जीवन में उन्नति प्रगति उससे कोसों दूर चली जाती है। चंद्र शनि साथ में, माँ से काफी वाद विवाद होता है, माँ से लेकर काफी समस्या प्रॉब्लम आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति पर्सन पूरी जिंदगी माँ की सेवा में लगा देते हैं, चाहे माँ विडो हो या माँ के लिए पूरा उनकी हेल्थ के इश्यू हो। तो यहाँ ये सब सिचुएशन आपकी जिंदगी में बन जाती है। माइंड विवेरिक रहता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं माइंड अप्स डाउन्स रहता है। जो करना है वो नहीं कर पाते और दूसरा कुछ करने में लग जाते हैं। पूरा दिन सोच में निकल जाता है, पूरे दिमाग हमेशा कुछ चीजों को लेकर सोचता रहता है, स्टेबल नहीं है माइंड। मतलब कुछ ऐसी सोच चलती रहती है दिमाग के अंदर, उसका बंद होने का नाम नहीं लेती है। चंद्र शनि मतलब विष दोष। पैसा बहुत रुक रुक के आता है, पैसा फंस जाता है, धन की समस्या बहुत देखने को मिलती है, कुटुंब फैमिली दूर रहती है, शादी ब्याह बहुत लेट होते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो होने के बाद भी शादी में बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। शादी की जो संसारिक जीवन है वो स्टेबल नहीं रहता है, हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव रहता है। तो यहाँ शनि चंद्र एक प्रकार का विष दोष होता है। तो ये थोड़ा आपको समझना चाहिए, इसका निवारण भी आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र शनि का निवारण भी होता है और उसकी आपको रेमेडीज में आप उसकी विधि कराइए और एक बार मत कराइए। लोग बोलते एक बार विधि हो गई सर, मैंने तो कर ली, एक बार में ये दोष खत्म नहीं होता है। जैसे कोई बीमारी रहती है, आपको डिजीज रहती है, उसकी 6 महीना 3 महीना साल भर दवाई करनी पड़ती है। क्यों? ऐसी डिजीज है भाई, उसको डोज ज्यादा चाहिए। यहाँ चंद्र शनि विष दोष कम से जितना बने उतना आप उसका विधि विधान कराते जाइए। जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको बोले, जो आपके नजदीक में है, चंद्र शनि का विष दोष है, हमको विधि करानी है। अच्छा अमावस्या का दिन है, अच्छा कोई शनिवार का दिन है, तो वो दिन पकड़ के आपको उसकी विधि विधान कराना चाहिए। दोस्तों, कराते रहना चाहिए। 3 महीने 6 महीने में ऐसा स्टॉप मत कीजिए। जितना करोगे उतना ये धीरे 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 दोष खत्म होगा और उसका आपको अच्छे असर दिखनी शुरू होगी। कितनी देर टाइम कराने के सर, आपके ऊपर डिपेंड है। आप कराते रहिए, 5 बार 7 बार 10 बार 11 बार 15 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करेंगे। वो ब्राह्मण को दिया हुआ दान कहीं जाएगा नहीं। तो ये एक प्रकार का विष दोष है। यहां बात करेंगे, सिर्फ आपका धनु लग्न है तो आदमी बहुत शांत रहता है, सब चीजें यहाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कुछ न कुछ समस्या प्रॉब्लम तो रहेगी। शादी में रहेगी, बिजनेस में रहेगी, काम में रहेगी। जो काम आप करने जाओगे वो काम होगा नहीं, डिले हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ के अंदर। जॉब कर रहे हो उसमें स्टेबल नहीं हो, बिजनेस कर रहे हो उसमें स्टेबल नहीं हो, शादी हो नहीं रही है, बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए। बहुत सारी लड़कियां देखी, बहुत लड़के देखे, लेकिन कहीं ना कहीं
उम्र का 36, 37, 38, 39, 40 तक ये खींच के लेके जाता है ये दोस्त। मतलब यहाँ शनि बैठा हुआ है तो आदमी बहुत शांत प्रकृति का रहता है। सब चीजें उसको जीवन में लेट प्राप्त होती है। जीवन के 36, 37 पड़ाव के बाद आप स्टेबिलिटी की ओर जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ शनि का अकेला यहाँ बैठा हुआ है तो इस हिसाब का फल यहाँ दिखेगा। हमेशा छोटे भाई बहनों से मन मुटाव रहेगा, पड़ोसियों से मन मुटाव रहेगा, ऐसा यहाँ शनि बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस का शनि यहाँ दोस्तों मकर राशि का खुद स्वग्रही, ये शनि अच्छा ही फल देगा दोस्तों, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी कोई भी प्लेनेट स्वग्रही होके अपने ही घर में बैठता है तो वो हाउस को बहुत बलवान बना देता है, बली कर देता है। तो यहां शनि खुद सेकंड हाउस में इतना जबरदस्त राजयोग है। ये यहां बैठा हुआ शनि, बहुत सारे रतन टाटा साहब का यहां शनि बैठा हुआ है। अपने बहुत बड़े जो हिंदुजा है उनका शनि यहां बैठा हुआ है। जो बड़े बड़े स्टील्स का काम करने वाले हैं, मित्तल, इनका भी शनि यहां बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, धनु लग्न है। तो यहां शनि एक प्रकार का राजयोग देता है, धन का स्वामी खुद धन स्थान में। और अगर दूसरे ग्रह प्लैनेट्स आपके पावरफुल है तो ये शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा समय आने पे। जैसे मैंने बताया उम्र के 36, 37, 38, 39 के बाद ये शनि अच्छी पोजीशन पे आपको बिठाएगा। धन पैसा आपके पास 36 के बाद बहुत आता हुआ नजर आएगा। कुटुंब फैमिली सपोर्ट में रहेगी हमेशा, कुटुंब के लिए कुछ करने की तमन्ना आपको हमेशा रहेगी। ये शनि अच्छा फल देगा, जबरदस्त। थर्ड हाउस में शनि कुंभ राशि का, ये भी शनि कोई कम नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े जो पराक्रम है, साहस है, वो डेयरिंग है, वो जीवन में आप करोगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये काम मैंने कर दिखाया, ये काम मैंने खाली सोचा था और आज ये मुकाम पे मैं बैठा हुआ हूँ। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे बड़े लेवल के जॉब के अंदर हो, चाहे कोई भी फील्ड से आप जुड़े हो, लेकिन थर्ड हाउस का शनि पराक्रमी बताना है। वह मतलब व्यक्ति को बहुत बड़ा पराक्रमी, डेयरिंग बास और अच्छा काम। वो जैसे ही मैंने बोला 36, 37 के बाद ये शनि आपको एक नई ऊंचाई पे जाके बिठाने की भी ताकत रखता है। जबरदस्त शनि है थर्ड हाउस का। बात करते हैं यहां मीन राशि का शनि, दोस्तों गुरु के घर का शनि है। यहां आपकी राशि और लगन का स्वामी के अंदर शनि जाके बैठा है। तो ये शनि क्या देगा? देखिए दोस्तों, ये शनि जो है वो प्रॉपर्टी में आपको स्टेबल नहीं रखेगा। आपका घर बदलते रहोगे, भाड़े में घर में रहना पड़ेगा, बार बार घर के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम, समस्या हमेशा आपको देखने को मिलेगी। घर के अंदर के जो सभ्य है उसके साथ हमेशा कन्फ्लिक्ट, झगड़े होते रहेंगे। घर में शांति का माहौल नहीं बना रहेगा। बार बार मकान मालिक आपको परेशान कर सकता है। अगर भाड़ुआत हो, रेंट पे रह रहे हो तो यहाँ मकान मालिक आपको परेशान बार बार करते रहेगा। गाड़ी के अंदर समस्या आएगी, बार बार प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कौटुंबिक प्रॉपर्टी रहेगी तो उसमें ज़्यादा वाद विवाद रहेंगे, ऐसे रहता ही है। यहाँ चौथा शनि बैठा हुआ है तो कौटुंबिक प्रॉपर्टी में हमेशा आपको वाद विवाद रहेंगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेंगे ही। आप चैन से रह नहीं पाओगे। आपके कुटुंब की फैमिली की प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी की है, माताजी की है, या कोई भी रिलेटिव्स की है, लेकिन यहाँ का शनि आपको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्या दिखाई देंगे। मतलब कुछ न कुछ वो लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे, सुख शांति आपकी छीन लेगी प्रॉपर्टी आपकी। तो यहाँ का शनि ज्यादा प्रॉपर्टी में वाद विवाद देता है। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं देगा, काम में स्टेबिलिटी नहीं देगा, आप सेटल ही नहीं हो पाओगे। आप लग रहा है कि अभी भी मैं सेट नहीं हूँ, मेरी उम्र 42 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, 47 भी हो गई है, लेकिन अभी भी मैं कुछ स्टेबिलिटी मेरे लाइफ में नहीं है। खुद का घर भी नहीं ले पा रहा हूँ, खुद की गाड़ी भी मैंने आज तक नहीं ले पाई, अभी भाड़ा भी भर रहे हैं, अभी भी दुकान भाड़े पे लगी हुई है, अभी भी घर भाड़े पे ही है।
यहां का शनि मीन राशि का है, फिर भी यहां ये फल देगा आपको। तो प्रॉपर्टी, मां से वाद विवाद, ससुर सास से वाद विवाद, उससे कुछ न कुछ झगड़े प्रॉब्लम हमेशा आपके रहेंगे। पंचम स्थान में शनि दोस्तों, देखिए यहां शनि नीच के हो जाते हैं मेष राशि में। तुला राशि में शनि उच्च के, उसके बिल्कुल सामने, और यहां शनि नीच के, ये दोनों शनि स्वग्रही है। तो यहां ये शनि क्या फल देगा पंचम स्थान में दोस्तों? देखिए ये शनि आपको विद्या अर्जन करने नहीं देगा। अगर विद्या अर्जन भी करोगे तो बहुत मुश्किल से अर्जन करोगे, बहुत उसमें पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस रहेंगे जिसके हिसाब से आपकी स्टडीज पूरी नहीं हो पाएगी। अगर होगी भी तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी जो आप बड़े लेवल की स्टडी कर पाओगे। ये दोनों पॉसिबिलिटी यहां बनती है। अगर होगी तो बहुत बड़े लेवल की स्टडीज करोगे, अगर नहीं होगी तो आपको 10वीं पास करना भी मुश्किल हो जाएगा, जैसे तैसे 12वीं आप कॉलेज पास करोगे। संतान से हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। संतान के स्टडीज में प्रॉब्लम, उनकी शादी में प्रॉब्लम, उनके हेल्थ के प्रॉब्लम आपको बार बार सताते रहेंगे। प्रेम प्रसंग में धोखे मिलते रहेंगे। प्रेम प्रसंग में आप पूरा अंदर डूब जाओगे, पूरा अंदर आप अपना सब कुछ निछावर कर दोगे, लेकिन सामने आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट में आप 0 या माइनस में जाओगे। यहां का शनि शादी लेट करवाएगा, और होगी तो भी समस्या प्रॉब्लम दिखाई देगी, अनलेस अनटिल आपका बुध अच्छा होना चाहिए। अगर बुध डाउन है सप्तमेश, तो शनि यहां आपको शादी में भी प्रॉब्लम देगा। शादी होके भी नहीं होने जैसी हो जाएगी। हमेशा हस्बैंड वाइफ से मन मुटाव रहेगा। तकलीफ समस्या आपको हमेशा उनसे देखने को मिलेगी। कोई आपको इतना परेशान नहीं करेगा जितने आपके हस्बैंड आपको परेशान करेंगे, जितनी आपकी वाइफ आपको परेशान करेगी। ये यहाँ का शनि मतलब जो छोटी छोटी चीजों को लेकर, कुछ है नहीं, यहाँ ग्लास क्यों रखा, यहाँ मोबाइल क्यों रखा, यहाँ कीज क्यों रख दी, ये पोछा क्यों नहीं बराबर मारा है, बस यहाँ बाल दिख रहे हैं। तो ये सब यहाँ का शनि देता है। और छोटी छोटी चीजों में हस्बैंड वाइफ के मन मुटाव होते रहते हैं। तो यहाँ शनि लेट शादी, पार्टनर आपसे धोखा कर सकता है, बिजनेस पार्टनर आपका सब कुछ लेके भाग सकता है, अपयश बदनामी भी देने की ताकत ये शनि करता है। धन में बड़ा पैसा आपका कहीं फंस जाना, बैंक में आप बैंकरप्ट हो जाना, बड़ा पैसा आपका एकदम से आपके हाथ में आके तुरंत निकल जाना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कुटुंब फैमिली से आपके हाथ में प्रॉपर्टी आते आते हाथ से निकल जानी, कुटुंब का पैसा वो भी आपके हाथ से निकल जाना, राइट आंख में प्रॉब्लम देना, बोलने में तकलीफ देना, ये सब यहाँ का शनि आपको करता है, पंचम स्थान का शनि। तो ये यहां मैंने 5 हाउस की यहां प्रेडिक्शन बताई है। तो ये आने वाले जो ये पार्ट 1 है, आने वाला जो दूसरा पार्ट है, उसमें बाकी के जो हाउस है उसके ऊपर हम यहाँ थोड़ा फोकस करेंगे कि ये शनि आपको बाकी के हाउस में क्या फल देगी। ये डिपेंड, ये खाली हाइलाइट्स है, ये पूरा आपको ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही होंगे, लेकिन शनि का जो फल हमने देखा हुआ है वो यहाँ मैंने आपके सामने रखा हुआ है।